जय श्री कृष्ण। आज भगवत गीता के 37वें श्लोक की हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले श्लोक में अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि हे कृष्ण, यह मनुष्य ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप कर्म करता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसका उत्तर दे रहे हैं कि वह है कौन। श्री भगवान वाचा यानी भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम। श्री भगवान बोले कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न आघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। काम और क्रोध, इसके पहले उन्होंने 34वें श्लोक में राग द्वेष की चर्चा की है। उसी का अभी तात्पर्य यानी लगभग बराबर अर्थ देने वाला आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ इन्होंने कहा है कि रजोगुण से उत्पन्न जो काम है, 3 गुण होते हैं, सत्व रजस तमस। तो इसमें से जो रजोगुण होता है उससे राग उत्पन्न होता है और उस राग से यानी कुछ प्रिय लगता हो हमको तो उसके प्रति हमारी कुछ इच्छा होती है, तो उससे काम उत्पन्न होता है। और जब काम उत्पन्न होता है और वो हमारे खिलाफ आचरण करे, हमको सामने वाले से कुछ उम्मीदें हैं और वो ऐसा नहीं करे, तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है। तो मूल जड़ में क्या है? काम ही है। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि ये रजोगुण से जो काम उत्पन्न होता है वही क्रोध का मूल है। यह बहुत खाने वाला और कभी ना आघाने वाला है। अब कोई भोग आप कितना भी, जैसे हवन में अग्नि और ईंधन डालते जाते हैं तो उसकी अग्नि बढ़ती रहती है, आग बुझती नहीं है। वैसे ही कितने भी तरह के भोग कितना भी पूरा क्यों ना हो जाए, अगर अभी मान लीजिए हम 50,000 कमा रहे हैं, पहले सोचते होंगे 50,000 कमा लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर जब 50,000 कमाने लगते हैं तो फिर उसके आगे का सोचते हैं। आज कोई छोटी सी गाड़ी है, फिर बड़ी गाड़ी पे जाएंगे, फिर बड़ा घर पे जाएंगे। तो इस तरह से कहते हैं कि ये भोग जो है कभी भोगने से मिटता नहीं है, उससे भोग और तृष्णा धीरे धीरे और बढ़ती ही जाती है। और जब ये भोग की लिप्सा बढ़ती जाएगी तो फिर हम उसी के चक्कर में पड़ते जाएंगे। तो यहाँ यह भगवान बताना चाह रहे हैं कि ये इतना बड़ा पापी है कि उसमें पापों में नियुक्त करने वाला, ना तो हम अपने पिछले जन्म के कर्म की वजह से अभी इस जन्म में कुछ गलत करते हैं, ना ईश्वर हमसे करवाता है। हमारा रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही जो है हमको नाना तरह के भोगों में आसक्त करके हमको बलपूर्वक उसमें करने के लिए बाध्य कर देता है। इसीलिए उनको महान पापी की संज्ञा दी है उन्होंने। इसीलिए तो चूँकि जो हमें गलत चीज़ों में लगाता है, निश्चित रूप में वही हमारा शत्रु है। तो यहाँ भगवान लास्ट में फाइनल बता रहे हैं कि इसको ही तू अपना इस विषय में बैरी जान। बैरी यानी दुश्मन, शत्रु। तो पिछले प्रश्न के जवाब में उन्होंने ये उत्तर दिया है कि आखिर वह है कौन जो हमको इन सब कामों में लगाता है, इन सब विषयों में हमको फंसाता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण उसको जवाब दे रहे हैं कि ये तुम्हारे भीतर उत्पन्न काम ही है जो तुमको इन तरह की चीज़ों में लगाता है। तुमको अपना अगर शत्रु मानना है तो इसी काम को मानो। तो आज की चर्चा यहीं तक। जय श्री कृष्ण।